हेलो फ्रेंड्स, सोयल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है जो लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं। ठीक है, या लखनऊ यूनिवर्सिटी या उससे एफिलिएटेड जो भी कॉलेज है वहाँ से वो बीएड कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक फ़ाइल की जिसका नाम है लाइब्रेरी विजिट। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में एक फ़ाइल बनती है लाइब्रेरी विजिट की। तो उसके लिए क्या होता है, हमें किसी भी लाइब्रेरी में जाना होता है और वहाँ की पूरी डिटेल हमें लिखनी होती है। तो दोस्तों, वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि उस डिटेल को किस तरीके से हमें अपनी फाइल में कंप्लीट करना है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सोयल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। और दोस्तों, कहीं पर भी अगर कोई कंफ्यूजन आ रही हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को जिसका नाम है लाइब्रेरी विजिट। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कॉलेज नेम। तो यहाँ पर आपको अपने कॉलेज का नाम लिखना है जहाँ से आप बीएड कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद यहाँ पर आपको नेम ऑफ द प्यूपिल टीचर, इस वाले कॉलम में आपको अपना नाम फिल करना है। क्लास आपकी बीएड रहेगी। ठीक, उसके बाद सेशन आपका जो सेशन हो उस सेशन को लिखिएगा। यहाँ बीएड फर्स्ट सेमेस्टर करिएगा लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर। उसके बाद अगला कॉलम यहाँ पर आता है असाइनमेंट नेम। तो यहाँ पर असाइनमेंट नेम क्या है, लाइब्रेरी विजिट, ये असाइनमेंट नेम हो जाएगा। एड्रेस हो जाएगा जहाँ पर लाइब्रेरी मौजूद है। ठीक है, तो नाम लिखिएगा लाइब्रेरी का नाम। ठीक, यानी ये लाइब्रेरी का एड्रेस, ये लाइब्रेरी का नाम यहाँ पर आ जाएगा। तो ये फर्स्ट वाले कॉलम में हमें फिल करना है। उसके बाद दूसरा इंडेक्स यहाँ पर। तो इंडेक्स में दोस्तों देख लीजिए किस तरीके से इंडेक्स आपको फिलअप करना है। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, ये इस तरीके से कॉलम खींच लीजिएगा। टाइटल हो जाएगा, पेज नंबर हो जाएगा दोस्तों, सिग्नेचर यहाँ पर हो जाएंगे। ठीक, यहाँ से देखते हैं नंबर 1 पर है प्रस्तावना, नंबर 2 पर पुस्तकालय का अर्थ, उसकी परिभाषाएं, ये पेज नंबर आपको लिखना है। ठीक, 3 नंबर पर पुस्तकालय के प्रकार। आगे देखते हैं पुस्तकालय के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को भी यहाँ पर लिख दिया गया। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7, 8, 9। ठीक, तो ये पुस्तकालय के जो प्रकार हैं उनको डाल दिया गया कि इतने प्रकार के पुस्तकालय होते हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक, उसके बाद 4 नंबर हमारी हेडिंग आएगी पुस्तकालय की आवश्यकता। उसके बाद नंबर 5 पुस्तकालय से लाभ क्या होते हैं। 6 नंबर पुस्तकालय का महत्व क्या है। 7 नंबर आता है पुस्तकालय भ्रमण। ठीक, उसके बाद 8 नंबर पर हम पहुँचते हैं और देखते हैं यहाँ से पुस्तकालय अध्यक्ष के कार्य क्या होते हैं। ठीक, पुस्तकालय की सुविधाएं कौन कौन सी हैं। उसके बाद 10 नंबर पुस्तकालय के उद्देश्य। 11 नंबर शैक्षिक निहितार्थ। 12 नंबर सुझाव। उसके बाद 13 नंबर मेरा अनुभव। तो मेरा अनुभव में आपको जो अनुभव आपने एक्सपीरियंस जो फील किया उसको आपको यहाँ पर लिखना है। 14 नंबर में निष्कर्ष। उसके बाद यहाँ पर 15वें नंबर में चित्र लाइब्रेरी का। तो यहाँ पर आपको लाइब्रेरी का चित्र आपको मेंशन कर देना है। क्लियर यहाँ से। तो ये हुई आपकी इंडेक्स। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लाइब्रेरी विजिट। अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपको हेडिंग एक डालनी है, लाइब्रेरी विजिट ऑफ स्कूल एंड रिपोर्ट राइटिंग। ठीक, सबसे पहले प्रस्तावना। प्रस्तावना में आपको डिटेल लिखनी है। ठीक है, कि बीएड सत्र आपका जो सेशन होगा उस सेशन को यहाँ पर आप लिखेंगे कि नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमें एक स्कूल के पुस्तकालय का निरीक्षण करना था जो हमने किया। ठीक, पुस्तकालय से तात्पर्य यानी उसका मतलब क्या होता है, पुस्तकों का घर। विद्या के प्रचार प्रसार में विद्यालय के अतिरिक्त पुस्तकालयों का भी सर्वाधिक योगदान होता है। यह वह स्थल है जहां हमें भांति भांति के विषयों की सहज जानकारी उपलब्ध हो जाती है। आगे इसी में हम देखते हैं पुस्तकालयों का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्राचीन काल से ही जब से भाषा को लिपिबद्ध करने का प्रचलन हुआ तब से पुस्तकालयों का भी गठन किया गया। विश्व के अनेक प्रांतों में आज भी प्राचीनतम कालों के साक्ष्य भरे पड़े हैं। भारत में नालंदा विश्वविद्यालय में एक समृद्ध और विस्तृत पुस्तकालय के अवशेष प्राप्त हुए हैं। रोमन और यूनानी इतिहासकारों की पुस्तकें आज भी इस देश में मौजूद हैं। क्लियर यहाँ से। प्रस्तावना आप लिख रहे हैं यहाँ से। ठीक है, फिर सामान्यतः हमें मूलभूत विषयों की जानकारी शिक्षण संस्थाओं में मिलती है, लेकिन विषय की विस्तृत जानकारी हेतु हमें पुस्तकालयों की शरण में ही जाना पड़ता है, यानी लाइब्रेरी ही हमें जाना पड़ता है। आगे यहाँ से हम देखते हैं कि पुस्तकालय का अर्थ क्या होता है। तो आपकी दोस्तों ये हेडिंग पड़ेगी यहाँ पे, पुस्तकालय का अर्थ क्या है। तो आपको अर्थ इस तरीके से लिखना होता है कि पुस्तकालय 2 शब्दों से मिलकर बना है, पुस्तक प्लस आलय। ठीक, पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री यानी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिखित ग्रंथ
ग्रामोफोन और अन्य पठनीय सामग्री संग्रहित रहती हैं और इस सामग्री की सुरक्षा की जाती है। ठीक, पुस्तकों से भरी अलमारी अथवा पुस्तक विक्रेता के पास पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, पुस्तकें जो होती हैं वो व्यावसायिक दृष्टि से रखी जाती हैं। ठीक, चीन के राष्ट्रीय पुस्तकालय में लगभग 5 करोड़ पुस्तकें हैं और यहाँ के विश्वविद्यालय में भी विशाल पुस्तकालय हैं। ठीक, फिर उसके बाद परिभाषाएं यहाँ पे लाइब्रेरी की यानी पुस्तकालय की परिभाषाएं यहाँ पे दी हैं। आप इन परिभाषाओं को भी लिख सकते हैं। ठीक है, चाहे ये परिभाषा 2-3 परिभाषाएं आप लिख दीजिए इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से इसको दोस्तों यहाँ से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर इसको बहुत ज़्यादा अगर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक, तो आप लोग इसको आराम से यहाँ से देख लीजिए। ठीक है, ये इस तरीके से है। ठीक, फिर उसके साथ साथ यहाँ पर हम आते हैं अगला जो पुस्तकालय के प्रकार। तो यहाँ पर जो पुस्तकालय के प्रकार थे उन प्रकारों को हम देखते हैं यहाँ पे। जैसे सबसे पहले आता है राष्ट्रीय पुस्तकालय। ठीक है, नेशनल लाइब्रेरी जिसको हम कहते हैं। तो नेशनल लाइब्रेरी क्या है, उनको यहाँ पर आप देखिए इस तरीके से ये लिखी हुई है। ठीक, तो आप क्या करिएगा, यही इसी तरीके से नंबर 1 हेडिंग डाल के जो ये लिखा हुआ है इसको इसी तरीके से आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कहीं कोई फेरबदल आप मत करिएगा। ठीक, ये देखो यहाँ से बिल्कुल सेम जैसे लिखा हुआ है आप सेम इसी तरीके से आप लिखिए। फिर उसके बाद राष्ट्रीय पुस्तकालय की जो परिभाषाएं हैं उन परिभाषाओं को दोस्तों आप यहाँ पे इसी तरीके से आप लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक, फिर उसके बाद अगला यहाँ पर आते हैं सार्वजनिक पुस्तकालय। ये सार्वजनिक पुस्तकालय के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से यहाँ से नीचे और स्क्रॉल करते हैं यहाँ से सामुदायिक पुस्तकालय। सामुदायिक पुस्तकालयों के बारे में भी दोस्तों आपको इसी तरीके से लिखना है, सेम टू सेम उतार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अनुसंधान पुस्तकालय, अनुसंधान पुस्तकालयों को भी आप देखिए इसी तरीके से लिख दीजिए। ठीक है, यहाँ से ये यहाँ से फिर उसके बाद आता है व्यावसायिक पुस्तकालय। ठीक, तो ये व्यावसायिक पुस्तकालय यहाँ पर आ गए। देखिए यहाँ से इसको आराम से जिस तरीके से है इसको इसी तरीके से आप अपनी फाइल में लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद सरकारी पुस्तकालय। तो ये सरकारी जो लाइब्रेरी, गवर्नमेंट जो लाइब्रेरी होती हैं उनको यहाँ पर देखते हैं हम लोग, है ना, जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से देखते हैं चिकित्सा पुस्तकालय। ठीक, फिर उसके बाद शिक्षण संस्थाओं के पुस्तकालय। यानी अब ये शिक्षण संस्थाओं में क्या होता है, ये स्कूलों में कुछ लाइब्रेरी होती हैं। देखिए जितनी भी स्कूल होते हैं ना उस स्कूल में लाइब्रेरी होती हैं। जहाँ से आप बीएड करें ना दोस्तों वहाँ पर भी लाइब्रेरी मौजूद होगी। ठीक, तो वहाँ से आप अच्छे से यहाँ पे मैटर इसका कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पुस्तकालय में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं तो वो सब मौजूद होंगी उसी में। ठीक, सेना पुस्तकालय। तो यहाँ पर जो सेना होती है, जो आर्मी होती है ना, उन लोगों के यहाँ पे पुस्तकालय यहाँ पर हैं। फिर यहाँ से हम देखते हैं पुस्तकालय की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, क्यों ज़रूरत है पुस्तकालय की, तो पुस्तकालय प्रत्येक शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस तरह से एक पुस्तकालय विशेष संस्थाओं के छात्रों के लिए खुला है जो इसका एक हिस्सा है। इसमें छात्रों के लिए महत्वपूर्ण संसाधनों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल होती है। ठीक, तो दोस्तों क्या होता है पुस्तकालय में क्या होगा, बहुत प्रकार की किताबें मिल जाती हैं। जैसे आपके पास कोई किताब है, ऐसे मान के चलिए एंसेंट हिस्ट्री की आपके पास केसी श्रीवास्तव की किताब है, लेकिन जब आप लाइब्रेरी पहुंचेंगे तो वहाँ पे एंसेंट हिस्ट्री की बहुत सी किताबें आपको मिल जाएंगी, अलग अलग राइटरों की। ठीक, तो उसी तरीके से अदर सब्जेक्ट में भी इसी तरीके से होता है। ठीक, जो चीज़ें किताबें आपके पास नहीं होती वो किताबों का पूरा कलेक्शन वहाँ पर मौजूद होता है। आप लोग वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के साथ साथ आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद पुस्तकालय से लाभ क्या होते हैं उन लाभों को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो पुस्तकालय से दोस्तों लाभ क्या होते हैं उन लाभों को हम देखते हैं यहाँ पे कि छात्रों को अतिरिक्त अध्ययन सामग्री सरलता और सहजता से उपलब्ध हो जाती है। ठीक, अच्छे पुस्तकालय छात्रों में अध्ययन संबंधी स्वस्थ आदतों का भी विकास करते हैं। पुस्तकालय अवकाश के समय का सदुपयोग करने का अच्छा साधन है। ठीक, फिर उसके बाद छात्रों के व्यापक दृष्टि का विकास होता है। पुस्तकालय छात्रों को पुस्तकों के उचित प्रकार व प्रशिक्षण देते हैं। पुस्तकालय से ही वे सीखते हैं और पुस्तकों को ठीक प्रकार से किस प्रकार रखा जाए ये भी वो सीख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों ये इस तरीके से आप इसको लिख दीजिए। फिर उसके बाद इसका महत्व क्या होता है, तो दोस्तों इसका महत्व देख लेते हैं हम लोग कि पुस्तकालय बौद्धिक और सामाजिक क्रियाओं की अभिवृद्धि का स्थान होता है। यहीं से बालक के अनुभवों का ज्ञान मानवीय रूप में बदलता रहता है। ठीक, पुस्तकालय नवीन ज्ञान का खोज केंद्र है। वास्तव में पुस्तकालय एक बौद्धिक प्रयोगशाला है जहाँ हम अपनी बुद्धि के विकास हेतु सत प्रयास करते रहते हैं। ठीक है, यानी हमेशा यहाँ पर हम प्रयास करते रहते हैं। ठीक,
फिर उसके बाद यहाँ पे पुस्तकालय का भ्रमण। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये पुस्तकालय का भ्रमण, जिस पुस्तकालय में आप विजिट करते हैं, ठीक है, यानी जिस लाइब्रेरी में आप विजिट करेंगे उसका यहाँ पर आपको विद्यालय का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर युवराज दत्त महाविद्यालय लिखा हुआ है, ठीक, पुस्तकालय का नाम यहाँ पर हो जाएगा, आप नाम लिख दीजिए। हो सकता है कुछ पुस्तकालयों के अलग अलग नाम दे दिए जाते हैं, तो यहाँ पर जैसे नाम दिया गया युवराज दत्त महाविद्यालय, हो सकता है इसका नाम आप जहाँ पर ऑब्जर्व करने के लिए लाइब्रेरी विजिट के लिए पहुँचे वहाँ पर इसका नाम चेंज हो, आप उसका नाम लिख दीजिएगा यहाँ पे। पुस्तकालय दिनांक भ्रमण, किस डेट में आप वहाँ पर गए, विजिट किए, वो डेट यहाँ पर लिख दीजिएगा, ठीक। पुस्तकालय भ्रमण का दिन, तो जिस दिन आप जाते हैं उस दिन को यहाँ पर आप लिख दीजिए। पुस्तकालय अध्यक्ष का नाम, तो जो नाम वहाँ पर लाइब्रेरियन का हो उसका नाम यहाँ पर लिख दीजिए। पुस्तकालय अध्यक्ष की शैक्षिक योग्यता, यानी जो वहाँ पर लाइब्रेरियन होता है उसकी योग्यता क्या होती है, तो योग्यता यहाँ पर आप लिख दीजिए कि लाइब्रेरियन है वो, ठीक। पुस्तकों की संख्या, कितनी संख्या है वो लाइब्रेरियन आपको अच्छे से बता देगा, ठीक। तो इस तरीके से आप इसको अपनी डिटेल यहाँ पर जिस विद्यालय में आप जाएंगे यानी जिस लाइब्रेरी में आप जाएंगे उसके बारे में आपको ये फिलअप करना है, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे पुस्तकालय खुलने तथा बंद होने का समय, तो दोस्तों जो समय टाइमिंग होगी उस टाइमिंग को आप लिख दीजिए। पुस्तकें निर्गत करने की प्रक्रिया, एक कार्ड बना होता है, ठीक है, उस कार्ड के थ्रू जो है किताबें दी जाती हैं। जब एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम से पहले क्या होता है, किताबें हमें जमा करनी पड़ती हैं, ठीक, फिर वो नोड्यूस बना के वहाँ से दे देते हैं। क्लियर यहाँ से। फिर उसके बाद यहाँ पर है पुस्तकालय अध्यक्ष के कार्य, यानी जो लाइब्रेरियन होता है उसके कार्य कौन कौन से हैं, उन कार्यों को यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग हैं, ठीक है। जैसे पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं आदि का वर्गीकरण करना तथा उनका लेखा रखना, उत्तम पुस्तकों को बालकों तथा शिक्षकों की को जानकारी करने के लिए उनका विभिन्न ढंगों से प्रचार प्रसार करना, ठीक, बालकों तथा शिक्षकों को पढ़ने के लिए पुस्तकें देना तथा उनको लेखबद्ध करना, विभिन्न स्तरों के बालकों के लिए उत्तम पुस्तकों की सूची तैयार करना तथा उनके पास तक पहुँचाना, ठीक। पुस्तकों में आई हुई नवीन पुस्तकों के मुख्य प्रश्नों तथा विभिन्न पुस्तकों के पुनर्निरीक्षण के सूचना श्यामपट्ट पर लगाना, ठीक। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बालकों को पुस्तकों के विषय में सलाह देना, ठीक। पुस्तकालय में सुव्यवस्था रखना, तो ये लाइब्रेरियन के कार्य आ जाते हैं। पुस्तकालय की सुविधाएं कौन कौन सी होती हैं, तो जहाँ पर आप जाएंगे वहाँ पर जो भी सुविधाएं हों उन सुविधाओं को आप यहाँ पर लिखेंगे, ठीक। तो देख लीजिएगा इसी तरीके से दोस्तों आपको लिखना है यहाँ पर सुविधाओं में, ठीक। तो कुर्सी मेज किस तरीके की होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद पुरानी और नई किताबें किस तरीके से रखी होती हैं, अखबार पत्र पत्रिकाएं कैसे क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद काउंटर, लाइब्रेरियन के लिए मेज, ठीक है, जहाँ से पुस्तकें वो प्रदान करता है, काउंटर वगैरह जिसको हम लोग देखते हैं वो चीज़ें यहाँ पर हो जाती हैं। फिर उसके बाद उद्देश्य क्या होते हैं, ठीक है, तो उद्देश्य यहाँ पर इस तरीके से दोस्तों आप उद्देश्य लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे शैक्षिक निहितार्थ, यानी यहाँ पर क्या है, पुस्तकालय विद्यार्थियों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हुआ, ठीक है। तो पुस्तकालय ज्ञान का भंडार है, अतः विद्यार्थी शिक्षण के लिए नई नई पुस्तकों से परिचित हुए जिसमें विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप एक पिक्चर लगा सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ठीक। आपके सुझाव यहाँ पर, ठीक है, तो जो आप सुझाव देना चाहते हैं वो सुझाव दे दीजिए, नहीं तो जिस तरीके से ये पॉइंट लिखे हुए इसी तरीके से आप पॉइंट लिख सकते हैं, या कुछ आपके और विचारों में कुछ सुधार की ज़रूरत पड़ रही वहाँ पर आप उनको यहाँ पर लिख सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आपका जो अनुभव, ठीक, उस अनुभव को यहाँ पर आप लिख सकते हैं। चाहे आप अपना अनुभव को शेयर कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा, चाहे तो जिस तरीके से ये लिखे हुए अनुभव हैं इनको इस तरीके से आप लिख दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद निष्कर्ष में आप लिख दीजिएगा कि पुस्तकालय भ्रमण शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में अपना बहुमूल्य व असीमित महत्व रखता है जो कि विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होता है, ठीक। आप निष्कर्ष के रूप में इस तरीके से आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चाहे तो आप खुद से कोई निष्कर्ष निकाल के लिख सकते हैं, चाहे तो जैसे ये लिखा हुआ है इसको आप इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक। तो दोस्तों इस तरीके से ये लाइब्रेरी विजिट की जो फाइल थी वो दोस्तों कंप्लीट हो जाती है, ठीक। दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने जाना लाइब्रेरी विजिट की फ़ाइल को किस तरीके से कंप्लीट करना है। लाइब्रेरी विजिट की फ़ाइल को अच्छे से हम लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, चैनल को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों कहीं पर अगर कोई कन्फ्यूज़न आ रही हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द इसी तरीके से किसी और दिन किसी और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को फोकस करिए।